हेलो स्टूडेंट्स, द ड्रीम स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश कोर ऑर्नबिल बुक पोएम नंबर 3। इसमें हम कुछ मस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये बारी बारी से देखेंगे और सबके उत्तर भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन। द पोएम द वॉइस ऑफ द रैन इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ये कविता है द वॉइस ऑफ द रैन इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन, अर्थात ये किसके किसके बीच में बातचीत हुई है इस कविता में। तो देखिए, इस कविता में पोएट के बीच और रैन के बीच बातचीत हुई है, तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पीक पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। यानी कि जो कवि है उसने क्या पूछा है धीरे धीरे मध्यम मध्यम बरसती हुई बारिश की बूंदों से। तो उन्होंने पूछा था हु आर यू, तुम कौन हो। तो इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रैन रिप्लाई टू द पोएट क्वेश्चंस हु आर यू। जब पोएट ने रैन से पूछा कि हु आर यू, तुम कौन हो, तब रैन ने क्या जवाब दिया था। तब रैन ने जवाब दिया था कि मैं धरती की कविता हूँ। अर्थात वह कह रही थी कि वह धरती की कविता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द रैन टेल द पोएट दैट सी कैन नॉट बी टच्ड। रैन ने ऐसा क्यों कहा कवि से कि वह उसे दैट सी कैन नॉट बी टच, उसे कोई टच नहीं कर सकता या नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है क्योंकि वो पानी से वेपर के रूप में बाहर निकलती है, तो यही कारण है कि उसे कोई टच नहीं कर सकता। तो आंसर क्या होगा इसका बी। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रैन रेज इन फ्रॉम द वाटर वेपर। इसमें पूछा गया है कि किन दो स्थानों से पानी जो है वो वेपर के रूप में बाहर निकलती है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए नंबर, लैंड एंड बॉटमलेस सी। मतलब लैंड से और बिना बेहद गहराई वाले समुद्र से, जिसका कोई हद नहीं है। तो इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द अर्थ व्हेन द रैन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या होता है या क्या हुआ जब बारिश की बूंदें सरफेस पे यानी कि सतह पे वापस गिरती हैं। तो इसका सही जवाब है आपका इट्स ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ। यानी कि ये पृथ्वी को सुंदर बनाता है और शुद्ध बनाता है। इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, हाउ डज द रैन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ। यानी कि रैन जो है वो बीज को किस प्रकार से मदद करता है पृथ्वी के अंदर। तो इसका सही जवाब है आपका बी नंबर, प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प देम ग्रो। यह बीजों को बढ़ने में मदद करता है तथा उन्हें जीवन प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does the ran do when she doesn't care if anyone bothers about her deed or not? What does the ran do? क्या करता है रैन जब उसके फीलिंग को या उसकी केयर कोई नहीं करता, उसके बारे में कोई परेशान नहीं होता। तो इसका सही जवाब है कि वह जो है वो अपने आप को अपना काम कंप्लीट करती है और वापस लौट जाती है जहाँ से वो आई थी। क्योंकि पानी जो होता है वो समुद्र से ही आता है और नदियों के बरसने के बाद नदियों के माध्यम से फिर से पानी में ही वापस चला जाता है। इस प्रकार से पानी अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रैन विथ। पोएट ने रैन को किस से कंपेयर किया है, किस से तुलना किया। व्हाट डज द पोएट
कंपेयर द रैन विथ, यानी कि रैन मतलब वर्षा को कवि ने किसके साथ कंपेयर किया, किससे तुलना की है। तो कवि ने कहा था कि रैन जो होता है हेवन होता है, हेवन का मतलब स्वर्ग, तो इसका आंसर होता है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोएट कंपेयर द रैन विथ अ सॉन्ग। ऐसा क्यों है कि कवि ने यहाँ पे कवि, पोएट का मतलब कवि ने तुलना की है बारिश की इस रैन को, ठीक है, बारिश को, इसे उसने सॉन्ग के साथ, गीत के साथ क्यों तुलना किया। यहाँ पे गीत के साथ तुलना करने का कारण ये है क्योंकि गीत जो है वो भी अपने निश्चित स्थान से निकलती है, लोगों के आसपास घूमती है, जो लोग उसे सुनना चाहते हैं सुनते हैं, जो नहीं सुनना चाहते नहीं सुनते हैं, और सॉन्ग वापस पुनः अपने जन्म स्थान पे चला आता है, और रैन भी यही करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन जैसे बिकॉज सी ब्यूटिफाइज द अर्थ, इसका ये गलत उत्तर है क्योंकि उसके कारण वो सिंगर के रूप में नहीं जानता। बिकॉज सी प्रोवाइड लाइफ ऑन अर्थ, इसके कारण भी वो सिंगर के रूप में नहीं, सॉन्ग की तरह नहीं होता। एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी, एक ही जैसी होती है जर्नी दोनों की, ये भी चीज़ सही नहीं है, ठीक है। इसका सही उत्तर है नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी इसका उत्तर सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, दोनों शुरू से चलते हैं और अंत तक वापस आ जाते हैं, तो इसका कोई आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ओरिजिनेटेड। संगीत कहाँ उपजता है, कहाँ से बनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है, अगर हम ऑप्शन देखें, फ्रॉम हेवन, क्या स्वर्ग में बनाया जाता है, फ्रॉम ओशियन, क्या समुद्र में बनाया जाता है, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, ये सही जवाब है, ये सिंगर के दिल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोएट हैज़ यूज्ड अ मेटाफॉर इन द पोएम व्हाट इज इट। तो यहाँ पे जो मेटाफॉर यूज किया गया है उसे कहते हैं आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ये मेटाफॉर है इस कविता में जिसका कि नाम है वॉइस ऑफ द रैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हाइपरबोला वाज यूज्ड इन द पोएम। इसमें कौन सा परवल्य यूज किया गया है, तो इसका सही उत्तर है बॉटमलेस सी, यही एक चीज़ है जो इसमें परवल्य की तरह यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द रैन इन द स्काई। रैन के साथ यानी कि बारिश के साथ आकाश में क्या होता है, ठीक है, हैपन का मतलब होना, इन द स्काई, आकाश में क्या होता है, तो इसका सही जवाब होता है रैन ड्रॉप्स फ्रॉम, यानी कि रैन जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द वर्ड डिसेंड मीन। यानी कि डिसेंड, इस कविता में एक डिसेंड नाम का वर्ड आया है, उसका सही अर्थ क्या होता है, तो आइए जानते हैं। उसका सही अर्थ होता है कम डाउन, यानी कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द रैन डिसेंड टू द अर्थ, है ना, यहाँ पे क्यों जो रैन है वो आके पृथ्वी को ठंडा करती है, इसका कारण है क्योंकि इसके ऊपर जो भी गंदगी होती है वो उसे धो देती है और वाटर देती है, तो इसका आंसर क्या होगा ए, अ वॉश टू ड्रॉट एंड प्रोवाइड वाटर, ये साफ करती है और वाटर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रेक्ड और अनरेक्ड मीन। इसका अर्थ होता है केयर फॉर और नॉट केयर फॉर, यानी कि आप किसी की केयर करते हैं या नहीं करते हैं, यही इसका सही उत्तर है। व्हाट डज रेक्ड और अनरेक्ड मीन, इसका अर्थ है कि केयर फॉर और नॉट केयर फॉर, या तो आप मेरी खिदमत करते हैं, आप मेरी तवज्जो देते हैं मुझको, या फिर आप मेरा केयर करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये अर्थ होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न इन द पोएम, ठीक है, यानी कि अंत में कविता कहाँ रिटर्न हो जाता है, तो वो रिटर्न हो जाता है अपने ओरिजिनेटर के पास, यानी कि सिंगर के पास। इसी प्रकार से नदी भी समुद्र से निकलती है और समुद्र में ही जाकर वापस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु
आर्ट दो, इसका अर्थ है हु आर यू। असल में ये हु आर्ट दो का मतलब है हु आर यू, तुम कौन हो। इसका आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ऑफ द वॉइस ऑफ द रैन। तो इस कविता के लेखक कौन हैं? तो इस कविता के लेखक हैं वॉल्ट वाइटमैन। ठीक है। खुशवंत सिंह जो हैं वो राइटर थे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के। इसके अलावा शेरले टॉलसन जो हैं वो हैं लेखक एक और कविता के, लेकिन इसके लेखक कौन है? वॉल्ट वाइटमैन है। ठीक है, ये हैं अ फोटोग्राफ के लेखक। पर ये लेखक जो हैं वॉल्ट वाइटमैन हैं। इसी पर आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।